जय श्री कृष्णा। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जैसे प्राणी अपने पुराने कपड़ों को उतारकर नए को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण कर लेती है। छोटी सी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण पर्वत और बांसुरी दोनों हाथ से पकड़ते हैं। बस दोनों में इतना सा अंतर है, पराक्रम और प्रेम का। आपसी संबंधों में पराक्रम नहीं, प्रेम देखा जाता है। बच्चों के लिए उस कर्ज को चुकाना मुश्किल है जो उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा करने के लिए परिश्रम किया है। जैसे जैसे आयु बढ़ती है, हमें यह एहसास होने लगता है कि हमने व्यर्थ ही उन लोगों को महत्व दिया है जिनका हमारे जीवन में कोई योगदान नहीं था। किसी का अच्छा न कर सको तो बुरा भी मत करो, क्योंकि दुनिया कमज़ोर है पर दुनिया बनाने वाला नहीं। ज़िंदगी में जीतने के लिए एक जिद होनी चाहिए, हारने के लिए तो एक डर ही काफ़ी है। जीवन में कोई आपको रोकने टोकने वाला हो तो एहसान मानिए। जिन बागों में कोई माली नहीं होते, वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। जो दर्द तुम आज सह रहे हो ना, आगे चलकर वही दर्द तुम्हारी ताकत बनेगा। माँ बाप की बातें और किताबें कभी धोखा नहीं देती। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख और दुख आता है। लोगों की निंदा से परेशान होकर रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं, साहस से मिलती है। दुनिया में सबसे सफल इंसान वही है जिसे टूटे को बनाना और रूठे को मनाना आता है। कहने को तो बहुत सी बातें होती हैं, पर असली सुकून चुप रहने में ही मिलता है। अगर ज़िंदगी में सुकून चाहते हो तो अपना ध्यान काम पर केंद्रित करो, बातों पर नहीं। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, वही आपकी ज़िंदगी चेंज करती है। जैसे एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है, उसी प्रकार एक नालायक पुत्र पूरे कुल को नष्ट कर देता है। मुस्कुराहट मन का बोझ हल्का कर देती है। हर कोशिश में शायद सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन सफलता का कारण कोशिश ही होती है। अपने अंदर के डर को आज ही ख़त्म कर दो, वरना ये ही डर कल आपको ख़त्म कर देगा। नीयत कितनी भी अच्छी हो, दुनिया दिखावे से ही जानती है। दिखावा कितना भी अच्छा हो, ऊपर वाला नीयत से ही जानता है। श्रेष्ठ होना कोई कार्य नहीं, बल्कि ये हमारी एक आदत है जिसे हम बार बार करते हैं। इंसान की बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोता है और जिंदा लोगों को रुलाता है। मतलब में बहुत ज़्यादा वजन होता है, इसलिए मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। जो तुमसे तंग आ जाए उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बन जाना बेहतर होता है। बात करने के लिए वक्त और शब्द नहीं, बल्कि मन होना चाहिए। कुछ लोग जाहिर नहीं करते, पर परवाह आपकी बहुत करते हैं। वे ही सच्चे लोग होते हैं। कुछ रिश्ते भगवान खराब करते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी खराब ना हो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो सही फैसले को चुनता है। परिवर्तन से डरना और संघर्ष से कतराना, यही मनुष्य की सबसे बड़ी कायरता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, और जब बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। कड़वा है पर सच है। दुनिया को चाहे आग लगा दो, पर माँ बाप को कभी धोखा मत देना। वेद पढ़ना आसान होता है, पर किसी की वेदना पढ़ना मुश्किल है। बुरे लोग अगर सिर्फ समझाने से ही समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हम अगर शब्द हैं तो वो पूरी भाषा है, टूट गए हम तो वो पूरी आशा है। जीवन के रास्ते पर
आपको अकेले ही चलना होगा, न कोई परिवार न कोई दोस्त, बस आपकी हिम्मत ही होनी चाहिए। हम तो रोज़ खुद को ही पढ़ते हैं और रोज़ छोड़ देते हैं। हमारी बात मत करो साहब, हम तो रोज़ ज़िंदगी का पन्ना मोड़ देते हैं। घमंड की सबसे ख़ास बात है कि ये आपको कभी महसूस नहीं होने देगा कि आप गलत हो। अपनी पीठ की मजबूती को बढ़ाएं, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीछे से ही मिलता है। दुख और सुख कभी सदा के लिए नहीं रहते। ये तो जीवन के पहिए हैं साहब, ये तो कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। दुनिया को सफाई देने में वक्त ना लगाएं, अपने काम में सफाई लाएं, दुनिया तो आपकी बात करेगी। ज़िंदगी और समय संसार के सबसे श्रेष्ठ अध्यापक हैं। ज़िंदगी समय का सही इस्तेमाल बता देती है, समय ज़िंदगी का मोल बताता है। क्योंकि हर चीज़ वापस की जा सकती है, पर किसी को दिया हुआ अच्छा वक्त नहीं। भोजन की कीमत भूख होने पर होती है, इसी प्रकार ईश्वर की याद दुख आने पर आती है। लड़ाई शुरू तो कोई भी कर लेता है जनाब, जिसमें ख़त्म करने का हुनर हो उसकी बात ही अलग होती है। किसी की फितरत को आप बदल नहीं सकते जनाब। प्याज को कितने भी प्यार से काटो, आंसू आ ही जाते हैं। जीवन में हर कोई आपके प्रति वफादार नहीं होता, वो बस अपनी ज़रूरत के लिए वफादार होता है। एक बार ज़रूरत पूरी हो जाए तो उनकी वफादारी भी पूरी हो जाती है। तो दोस्तों, प्रसन्न रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने कर्म करते रहिए और प्रभु को स्मरण करते रहिए। राधे राधे।